एक खूबसूरत दिन की शुरुआत दोस्ती करने से होती है, लेकिन मुसीबत सिर पर आने के बाद भी वह अपनी सफाई देने से बाज नहीं आ रहा था। आखिरकार उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ी। जो भाई हर बात पर बहस करके सफाई देता है, आज उसकी भी शामत आ गई। बाकी चीजों का तो पता नहीं, लेकिन खाद खोदकर दीवार पर लगाने के मामले में तो लगता है जैसे यह काम इनके लिए बच्चों का खेल है। बस बाहर निकलने वाली चीज हमेशा मिट्टी ही हो, ये जरूरी नहीं, कभी कभी कुछ और भी हो सकता है। चलो हमेशा की तरह पहले भाई लोग ही खा लें। यह है फायर प्लेस कॉस्ट, ठंडे मौसम में रहने वाले पक्षियों का स्वर्ग। अनगिनत पक्षियों की छोड़ी हुई बीट यहाँ जमा होकर करीब 1 मीटर मोटी परत बना चुकी है। मात्रा की कोई कमी नहीं है और यही इलाका इन पेंगुइनों की सबसे पसंदीदा खाद वाली जमीन बन गया है। हालांकि ये बाहर से काफी गंदे दिखाई देते हैं, लेकिन शिष्टाचार और तहजीब के मामले में भी इनका कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। मैं जानबूझकर इनकी बदनामी नहीं कर रहा, लेकिन इनका रोजमर्रा का जीवन देखकर बस इतना कह सकते हैं कि ऐसी जिंदगी देखकर कौन रोमांचित न हो जाए। काश एक पेंगुइन का दिल मिल जाए ताकि अपने ही लोगों से दूरी बनी रहे। ये पेंगुइन एक साथी के साथ जोड़ी बनाकर रहते हैं। हालांकि मजाक में कहें तो कभी कभी जोड़ी का मतलब दो नर भी हो सकता है और यह नरम खाद और मिट्टी का मिश्रण ही इनका घर है। कहते हैं धीरे काम करने से काम धीरे ही पूरा होता है और जल्दबाजी अक्सर परेशानी बढ़ा देती है। इसलिए छोटे पेंगुइन जन्म लेते ही संघर्ष भरी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात यह है कि पेंगुइन माता पिता बारी बारी से समुद्र में जाते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। इस तरह उनकी जिंदगी भी इसी तरह चलती रहती है। फिलहाल समुद्र में गई पहली टोली पेट भरकर वापस लौट आई है। इस बार वे काफी सारा समुद्री खाना लेकर आए हैं। छोटे पेंगुइनों की तो किस्मत खुल गई। पेट भरकर खाने के बाद आराम से सो जाना सच में देखकर जलन होती है। अब बारी है दूसरी टोली की, जो बच्चों की रखवाली कर रही थी। उन्हें भी समुद्र की ओर निकलना है। एक वजह भूख है और दूसरी यह कि अगर ज्यादा देर रुक गए तो उनके शरीर पर लगी गंदगी वैसे ही चिपकी रह जाएगी। थोड़ी लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब बस पेट के बल जमीन पर फिसलते हुए नीचे जाना है और समुद्री शेरों के इलाके तक पहुंचना है। लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि इस समुद्र तट पर समुद्री शेरों का कब्जा है। वे यहाँ मछली और छोटे शिकार पकड़ने आते हैं और किसी भी तरह की परेशानी पसंद नहीं करते। ऐसे समय में सबसे आगे जाने वाले की अहमियत समझ आती है। सामने जानलेवा पड़ोसी हो तब भी घबराना नहीं चाहिए। क्या पता उनकी नजर ही न पड़े। कहते हैं दौलत जोखिम में मिलती है, लेकिन कभी कभी जोखिम में ही चली भी जाती है। भाइयों मैं पहले चलता हूँ और सच में अगर बिना डरे अपने रास्ते पर चलते रहो तो कभी कभी खुद के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता। लेकिन इस वक्त भी घबराने की जरूरत नहीं। लंबे समय तक लगातार मेहनत करने के बाद उसका शरीर अब समुद्री शेरों के लिए आसान शिकार जैसा लगने लगा था। हालांकि समुद्री शेर एक बात भूल गए, कुछ चीजें सूंघने में भले ही बदबूदार हों, लेकिन खाने में स्वादिष्ट लग सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि सबसे आगे जाने वाला पेंगुइन सफलतापूर्वक रास्ता पार कर गया। बुरी खबर यह कि उसकी हलचल से सारे समुद्री शेर जाग गए और अब रास्ता पार करने की मुश्किल सीधे सबसे कठिन स्तर पर पहुंच गई। लेकिन जिम्मेदारी सिर पर थी, इसलिए पेंगुइनों को हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना ही पड़ा। अच्छी बात यह रही कि उनकी तेज गंध से समुद्री शेरों को उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार मेहनत रंग लाई और सभी पेंगुइन बिना किसी बड़ी परेशानी के सुरक्षित निकल गए। असली वजह शायद यही थी कि समुद्री शेर उस समय भूखे नहीं थे। इससे एक बात साबित होती है, हीरा चाहे जितना छिपा हो एक दिन चमकता जरूर है। इसलिए दोस्तों, दूसरों की ऊपर से दिखने वाली शानदार और आसान जिंदगी देखकर कभी मत जलो। हो सकता है पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी आपसे भी ज्यादा आराम से चल रही हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार वाइल्ड लाइफ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।